हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम एक अलग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, इंडियन मार्केट वर्सेस फॉरेक्स। तो इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट के हम यहाँ पे एडवांटेजेस डिसएडवांटेज देखेंगे, किसमें ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है या फिर हम किस तरह से मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं, किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, ये देखेंगे। ओके, तो अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे इंडियन मार्केट में ट्रेड करते रहेंगे। तो बहुत सारे लोगों को पता है मार्केट वीक में 2 डेज ऑफ रहता है, फिर कुछ टाइम के लिए मार्केट ओपन रहता है, उसके बाद क्लोज क्लोज होता है, गैप अप गैप डाउन, बहुत सारी चीजें। ओके, ठीक उसी तरह फॉरेक्स मार्केट में भी है। फॉरेक्स मार्केट में हम क्रिप्टोज है, क्रिप्टो मार्केट है जो कंटिन्यू ओपन रहता है, उसके बाद गोल्ड है, कुछ पेयर हम ट्रेड करते हैं। तो इस तरह से हम फॉरेक्स मार्केट के एडवांटेजेस और इंडियन मार्केट के एडवांटेजेस देखेंगे। दोनों भी मार्केट के कुछ बेनिफिट्स है। ओके, तो यहाँ पे मैंने गोल्ड का चार्ट लगाया है और एक यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट लगाया है। आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स निकाले, उस हिसाब से हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो 6 पॉइंट्स निकाले, पहला लीवरेज, उसके बाद गैप अप गैप डाउन, उसके बाद वॉल्यूम, फिर उसके बाद टाइम फ्रीडम है, उसके बाद स्विंग ट्रेड्स यहाँ पे है, और थीटा डीके यहाँ पे। इतने सारे पॉइंट्स पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, अगर इसके अलावा किसी को और कुछ पॉइंट है तो वो कमेंट बॉक्स में यहाँ पे मेंशन कर सकता है। तो चलो अभी हम देखते हैं यहाँ पे लीवरेज। अभी आप सोच सकते हो कि जो मार्केट बहुत दिन से कर रहे हैं या फिर बहुत 2018-17 उनको पता है, तो इंडियन मार्केट में भी लीवरेज मिलता था, जो ऑप्शंस के लिए मिलता था, फिर उसके बाद वो लीवरेज खत्म हो गया या फिर बंद कर दिया गया इंडियन मार्केट का। के बाद यहाँ पे फॉरेक्स में लीवरेज मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे अभी आपके अकाउंट में, इंडियन मार्केट के अकाउंट में अभी 1000 रुपीज है, तो सिर्फ आप 1000 रुपीज से ही ट्रेड कर पाओगे, से ज्यादा नहीं कर पाओगे। और जो लीवरेज मिलता है अभी, वो 4x मिलता है, लेकिन वो भी सिर्फ स्टॉक्स में और इंट्राडे के लिए मिलता है, स्विंग ट्रेड्स के लिए नहीं। आपको वो पोजीशन पेयर करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास 1000 रुपीज है, तो आप इंडियन मार्केट में वैसे भी ऑप्शंस में कुछ प्लान नहीं कर पाओगे। ऑप्शन बाय करोगे तो भी कुछ क्वांटिटी नहीं आएगी, या फिर एक लॉस हो जाएगा, तो आपका अकाउंट यहाँ पे खाली हो सकता है। ओके, और उसी तरह से यहाँ पे आपको फॉरेक्स मार्केट में कुछ ब्रोकर 100x 500x 2000x तक यहाँ पे मार्जिन मिलता है या फिर लिवरेज मिलता है। तो उससे आपको क्या हो सकता है कि अगर आपके अकाउंट में 1000 रुपीज है और अगर आपने 100x लिया है, तो वो 1 लाख तक का आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 1:50 1:70 के ऊपर आप लिवरेज ना ले, मैक्स टू मैक्स 1:100 के ऊपर ना ले। यहाँ पे 2000 तक मिलता है, 1:2000 1:500 1:1000। तो उससे क्या होगा कि अगर आप लॉस करोगे या फिर थोड़ी अमाउंट आपका लॉस होगा, तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो थोड़ा कम लीवरेज से ट्रेड करो। यहाँ पे क्या होता है कि ब्रोकर आपको एक लीवरेज प्रोवाइड करता है या फिर एक लोन की तरह प्रोवाइड करता है, और उससे आप ट्रेड ले सकते हो। उससे आपके प्रॉफिट लॉस में कुछ दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉफिट होगा तो पूरे क्वांटिटी पे होगा, लॉस होगा तो पूरे क्वांटिटी या फिर अमाउंट पे होगा। लेकिन वो जो लॉस का अमाउंट है वो आपके मेन अकाउंट से जाएगा। पर आपको यहाँ पे चार्जेस का थोड़ा दिक्कत होता है। चार्जेस आपको यहाँ पे, जो आप आपके अकाउंट में 1000 रुपीज है और आपने अगर 50x का 50,000 का ट्रेड लिया, तो आपको चार्जेस 50,000 के ट्रेड के यहाँ पे पे करने पड़ते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे थोड़ी दिक्कत की बात है। लेकिन अगर हम प्रॉपर मनी मैनेजमेंट प्रॉपर करोगे, सब चीजें, और कम लिवरेज के साथ ट्रेड करोगे, तो यहाँ पे अच्छा खासा ये हो सकता है। ठीक उसी तरह इंडियन मार्केट में यहाँ पे आपको लिवरेज नहीं मिलता है, तो आपका जो अमाउंट है उसी के ऊपर आप ट्रेड कर पाओगे। बस यहाँ पे इंडियन मार्केट में क्या है कि जो ऑप्शन सेलर है उनको थोड़ा सेलिंग के यहाँ पे प्रीमियम जाएगा, या फिर उनको थोड़ा प्लस पॉइंट रहता है, प्रोबेबिलिटी उनकी ज्यादा रहती है। उसके बाद ब्रोकर को पैसे मिलेंगे आपके ट्रेड के, आपके जो ट्रेड कर रहे हैं उसका अमाउंट कुछ गवर्नमेंट को जाएगा, वो एक आप थोड़ा कंट्रीब्यूशन सकते हो कि आपने कुछ अमाउंट यहाँ पे टैक्सेस किस में पे किया है।
और थोड़ा इंडियन मार्केट में जो ब्रोकरेज है वो कम लगता है, फॉरेक्स में थोड़ा ब्रोकरेज का ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्लैट 20% ब्रोकरेज लगता है दोनों साइड। बाय सेल करोगे तो बाय पे 20 रुपीज़ और सेल पे 20 रुपीज़ ब्रोकरेज लगेगा। तो ये ज़्यादा ब्रोकरेज नहीं है। आप थोड़ी क्वांटिटी भी बढ़ाओगे तो ज़्यादा बास्केट में डालोगे या फिर एक ही लॉट में क्वांटिटी बढ़ा के डालोगे तो इतना ही यहाँ पे ब्रोकरेज लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। और ये ब्रोकरेज से आप जो ब्रोकर फर्म है उनको पैसे मिलते हैं, या फिर गवर्नमेंट को टैक्सेशन से मिलते हैं, आप वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ग्रोइंग मार्केट है इंडिया, तो ऐसी कोई डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है नहीं। ओके, बस यहाँ पे थोड़ी प्रोबेबिलिटी आपकी कम रहती है, या फिर डीके ये सब चीज़ें के वजह से यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम रहती है। तो लीवरेज यहाँ पे आपको फॉरेक्स में अच्छा खासा लीवरेज मिलता है, तो आप ग्रो भी, अगर आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट और ठीक से प्रॉपर साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करोगे, तो यहाँ पे आपको ग्रो करने के लिए ज़्यादा चांस है, या फिर फास्ट ग्रो कर सकते हो। ओके, ये हो गया हमारा लीवरेज। अभी हम देखते हैं गैप अप गैप डाउन में। तो अभी हम गैप अप गैप डाउन में, अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि ये मार्केट कंटिन्यू रहता है, तो अभी हम इंडियन चार्ट पे एक बार जाके देखते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन चार्ट में मार्केट यहाँ पे कितना ज़्यादा वोलेटाइल है, देख लो आप। या फिर गैप अप गैप डाउन, मार्केट यहाँ पे इतना नीचे आया, उसके बाद गैप अप ओपन हुआ तो ये सारा प्रॉफिट चला गया। नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे आप पीछे भी जाके देख सकते हो। तो गैप अप और गैप डाउन की वजह से क्या होता है कि आपकी साइकोलॉजी भी, बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे साइकोलॉजी में। और मार्केट ये कम टाइम के लिए चलता है, अभी गवर्नमेंट का चल रहा है 24 आवर्स का, लेकिन उसको बहुत दिन लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम आने के लिए टाइम लगेगा। फॉरेक्स मार्केट जो है, यूएस के मार्केट जो है, शाम को 8 बजे स्टार्ट होते हैं रात को, और सुबह 3 बजे तक वो क्लोज हो जाते हैं। तो उस वजह से इंडियन मार्केट 9 से 3 बजे तक चलता है, 9:15 टू 3:30 चलता है। तो जो बाकी के टाइम पे जो मार्केट रिएक्ट करते हैं यूएस मार्केट के हिसाब से, तो उस वजह से गैप अप गैप डाउन हो जाता है। ओके, और उसमें क्या होता है कि जो रिटेलर्स है या फिर जो छोटे ट्रेडर्स है उनका साइकोलॉजी इफेक्ट करता है, या फिर अगर आपने कोई ट्रेड होल्ड किया है, आप डाउन साइड के लिए प्लान करके स्विंग के लिए गए हो या फिर नेक्स्ट डे के लिए गए हो, मार्केट अगले दिन डायरेक्टली गैप अप ओपन हो जाएगा, तो आपका वहां पे प्रॉफिट कम दिख सकता है। तो ये अभी इंडियन मार्केट में थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक उसी तरह आप यहाँ पे देख लो, जो फॉरेक्स मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट में मार्केट डेली या फिर कंटिन्यू 24 आवर्स यहाँ पे शुरू है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं कि मार्केट क्लोज है या फिर गैप है। सिर्फ सैटरडे संडे यहाँ पे मार्केट को ऑफ रहता है, और उसी टाइम भी आप यहाँ पे क्रिप्टो भी स्टार्ट रहता है। आज सैटरडे, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने क्रिप्टो का चार्ट लगा दो, यहाँ पे देख सकते हो क्रिप्टो का चार्ट लगा है। क्रिप्टो मार्केट अभी स्टार्ट है, आप यहाँ पे भी टाइम देख लो। तो सैटरडे संडे क्रिप्टो भी स्टार्ट रहता है। करेंसी के पेयर्स है जो सैटरडे संडे क्लोज रहते हैं। 2 दिन आप रेस्ट ले सकते हो, या फिर आपकी साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हो। यहाँ पे आप देख लो मार्केट कंटिन्यू एक फ्लो में चल रहा है, मार्केट गैप अप गैप डाउन नहीं होता है, तो उस वजह से आपको ट्रेड लेने में या फिर साइकोलॉजी में ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। या फिर आपने कोई ट्रेड यहाँ पे होल्ड किया है लेके, यहाँ पे होल्ड किया तो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, आप होल्ड कर सकते हो। ठीक उसी तरह इंडियन मार्केट में क्या होता है, मार्केट यहाँ पे आपने होल्ड किया, अगले दिन मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, आपका प्रॉफिट 50% कम हो गया यहाँ पे ओपनिंग के टाइम। तो ये एडवांटेज है फॉरेक्स मार्केट में कि मार्केट 24 आवर्स यहाँ पे ओपन रहता है, और उस वजह से गैप अप गैप डाउन नहीं होता है। तो वो एक एडवांटेज यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट में मिलता है। ओके, चलो अभी हम देखते हैं वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम है, इंडियन मार्केट का वॉल्यूम है, तो कम लोग ट्रेड करते हैं, या फिर सिर्फ इंडियन लोग ट्रेड करते हैं, तो वॉल्यूम कम है। ठीक उसी तरह फॉरेक्स में ये वर्ल्ड का बिगेस्ट मार्केट है, यहाँ पे ट्रिलियंस में डेली ट्रेड होते हैं, बहुत वॉल्यूम है। तो यहाँ पे कैसे कि जो मूव रहते हैं वो भी मूव बड़े बड़े आते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। मार्केट कंटिन्यू एक साइड एक डायरेक्शन में मूव किया, अच्छे खासा मूव किया, यहाँ पे मूव किया, ये बड़े बड़े मूव होते। तो आपने अगर कुछ मूव कैप्चर कर लिया, यहाँ पे 20-30% भी कुछ कैप्चर कर लिया,
ये मूव का आपने अगर 20% भी यहाँ पे कैप्चर कर लिया, 30% कर लिया, तो भी आपका यहाँ पे एक अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट बन सकता है। और वॉल्यूम रहता है तो ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। तो ठीक उसी तरह इंडियन में कभी कभी प्रॉब्लम होता है, वॉल्यूम कम है तो मार्केट ज्यादा डायरेक्शनल जाता है, कुछ 100 200 400 पॉइंट जाने के बाद मार्केट एक ऐसा साइडवेज हो जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। या फिर मार्केट में कुछ मूवमेंट होता नहीं, मूवमेंट कम रहता है इंडियन मार्केट का वॉल्यूम कम होने की वजह से। तो फॉरेक्स में वॉल्यूम ज्यादा रहता है तो मार्केट मूव ज्यादा करता है, वहां पे ट्रेड अच्छे मिलते हैं। ओके, चलो अभी हम देखते हैं टाइम फ्रीडम। तो यहाँ पे मार्केट 24 आवर्स ओपन रहता है। इंडियन मार्केट में कैसे कि अगर आपका इंडियन मार्केट 9:15 से 3:30 है तो उसके बीच में आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको बाहर जाना है या फिर आप जॉब करते हो तो यहाँ पे आप ट्रेड करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा या फिर ट्रेड कर नहीं पाओगे इंडियन मार्केट में। या फिर अगर आपको कहीं बाहर जाना इम्पोर्टेंट वर्क है तो आप मार्केट छोड़ के यहाँ पे नहीं जा सकते, एक इंडियन मार्केट में प्रॉब्लम है। अभी ठीक उसी तरह फॉरेक्स में आप देख सकते हो, फॉरेक्स का मार्केट 24 आवर्स ओपन है। तो आप सुबह ट्रेड कर सकते हो, ऑफिस खत्म होने के बाद शाम को, रात को 9 10 बजे, 2 बजे, 12 बजे कभी भी ट्रेड कर सकते हो। या फिर जैसे यहाँ पे सेशन रहते हैं, लंदन सेशन, सेशन बहुत सारे सेशन रहते हैं, तो उस तरह से आप सेशन में प्लान कर सकते हो। जैसे लंदन सेशन में आप शाम को 7 8 बजे से लेके 12 1 बजे तक कर सकते हो, रात को 7 तक। ठीक है, तो इंडियन मार्केट में वैसे प्रोबेबिलिटी कम है या फिर आपको दिन पे रहना पड़ेगा, आप बाकी के काम कर नहीं पाओगे। यहाँ पे कैसे है कि आप एक सेशन कर लिया या फिर मॉर्निंग सेशन कर लिया, फिर दिन भर आप अपना काम कीजिए, या फिर दिन भर सुबह से काम कीजिए, शाम को 7 8 बजे से एक सेशन कर लीजिए, वहां पे भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये टाइम फ्रीडम या फिर 24 आवर्स ओपन रहने की वजह से आपको ट्रेड करने के लिए एक अच्छा फ्रीडम है यहाँ पे। ओके, चलो अभी हम देखते हैं स्विंग ट्रेड्स विथ लेवरेज। तो अभी कैसा है कि इंडियन मार्केट में फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेवरेज नहीं है ऑप्शंस में। अगर आप स्टॉक्स में भी लेते हो तो आप इंट्राडे के लिए ले सकते हो, वो भी सिर्फ 4x है। मतलब अगर आपके पास 1000 रुपीज है और 4x कर देंगे तो 4000 हो जाए, तो ज्यादा कुछ बड़े अमाउंट नहीं है, और वो भी आपको इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। आप स्विंग के लिए या फिर नेक्स्ट डे के लिए नहीं जा सकते। तो फॉरेक्स में क्या होता है कि फॉरेक्स में अगर आपने ट्रेड लिया और आपके डायरेक्शन में चल रहा है, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ट्रेड लिया और यहाँ पे डे खत्म हो गया और आपने होल्ड किया, तो जब तक मार्केट आप ट्रेड क्लोज नहीं करते तब तक आपका ट्रेड चलेगा। यहाँ पे लीवरेज रहेगा स्विंग ट्रेड के लिए भी, में कोई दिक्कत नहीं। और जब तक मार्केट आपका ये सेल ट्रिगर नहीं करता तब तक आपका लॉस नहीं होगा। या फिर जब तक मार्केट आपके अगेंस्ट, यहाँ पे आपने बाय किया है सेल किया, वो लेवल के अगेंस्ट नहीं जाता है तब तक आपको लॉस नहीं होगा। जब तक आपके फेवर में है तब तक मार्केट यहाँ पे ट्रेड चलता रहेगा। ये 2000 पॉइंट जाए, 3000 पॉइंट जाए, वो ट्रेड चलता रहेगा, तब तक आप क्लोज नहीं करते हो। तो स्विंग ट्रेडिंग में लिवरेज मिलता है तो आपके चांसेस है, आपके फेवर में चल रहा है तो आप नेक्स्ट डे के लिए जा सकते हो, गैप अप गैप डाउन नहीं है, तो वो भी आपको एक प्लस पॉइंट रहेगा। ओके, उसके बाद एक सबसे मेन पॉइंट आता है कि थीटा डीके। यहाँ पे इंडियन मार्केट में आप देख सकते हो कि थीटा डीके मतलब जो सेलर्स रहेंगे उनका मार्केट वो सेल करके बैठते हैं। अगर आपने यहाँ पे ये मार्केट फॉल कैप्चर किया तो ठीक है, वरना अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया रहेगा तो उसका तो यहाँ पे सेल कट गया। मार्केट में प्रीमियम डिक होता है, आपने 100 रुपीज का प्रीमियम यहाँ पे बाई किया डाउन साइड के लिए और मार्केट इसी रेंज में रहेगा, तो मार्केट आपके अगेंस्ट में नहीं जा रहा है इंडेक्स, लेकिन आपका यहाँ पे ये सेल ट्रिगर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो सेलिंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग के लिए प्रॉफिट बनेगा। ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको अमाउंट बहुत ज्यादा लगेगी, फंड ज्यादा लगेंगे। ऑप्शन बाइंग में कुछ होगा नहीं, थीटा डिके है। तो यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम डिके आपके अगेंस्ट है, उसके बाद आपके फेवर में नहीं जाएगा तो भी लॉस होगा, आपके फेवर के अगेंस्ट जाएगा तभी भी लॉस होगा। तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी 33% बचती है सिर्फ ऑप्शन बायर की। ऑप्शन सेलर की हम 60% कह सकते हैं, अगर अगेंस्ट में जाएगा तो ही लॉस होगा, फेवर में या फिर साइडवेज है तो उसको प्रॉफिट होगा। ओके, तो उस तरह से यहाँ पे
फॉरेक्स मार्केट में नहीं होता। फॉरेक्स मार्केट में जब तक मार्केट आपने जहाँ पे बाय किया उस लेवल के ऊपर है, तब तक आपको प्रॉफिट है। जब तक मार्केट आपने जहाँ पे सेल किया उस लेवल के नीचे, तब तक आपको प्रॉफिट है। आप 10 दिन रखो या 5 दिन रखो, यहाँ पे थीटा डीके काम नहीं करता है, या फिर थीटा डीके नहीं है यहाँ पे, तो उसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये थे सारे एडवांटेजेस। और अगर किसी को अकाउंट ओपन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ अकाउंट का, वहाँ पे आप बेसिक अकाउंट ओपन कर सकते हो, जो कि एक्सनेस का एक अच्छा खासा अकाउंट है। आपको ज़्यादा लिवरेज मिलेगा और ज़्यादा चार्जेस भी नहीं रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलो थैंक यू।